HPCL के उत्तर प्रदेश का जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है वहाँ पे 2 मर्डर्स हुए हैं एंड ये एक्चुअली बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक कहानी है जिसमें एक फीडस्टॉक कॉन्ट्रैक्टर था जिसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था एंड जिसकी वजह से ही एंटर्ड द CBG प्लांट प्रेमिसेस एंड उन्होंने 2 लोगों पे गोली चला दी. नाउ there are so many scenarios to this particular situation. First of all, we really need to understand कि जो ये गोली चलाई गई थी उसका क्या रीज़न था. जो रीज़न मीडिया में अभी बताया जा रहा है या जो अभी इधर उधर से सुनने में आ रहा है वो ये था कि जो फीडस्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट था उस फीडस्टॉक कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही रोक दिया था एंड उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था. तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने प्रॉबली अपनी दुश्मनी निकालने के लिए 2 ऑफिशियल्स थे उनको गोली मार दी. बट यार यहाँ पे बहुत सारे नुआंसेस हैं सिचुएशन के एंड आई थिंक HPCL शुड रियली इंटरवीन एंड इन्वेस्टिगेट दिस मैटर. आई एम श्योर दे मस्ट बी डूइंग दिस. बट ये जो भी पूरा मैटर है ये एक बहुत ही डिसहार्टनिंग है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ सकती हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किस रीज़न की वजह से कैंसिल हुआ, क्यों फीडस्टॉक कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया गया, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. रीज़न बीइंग बिकॉज़ बहुत बार क्या होता है एक बिजनेसमैन है उसने किसी होप में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी है एंड आउट ऑफ अ सडन लेट्स से उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया एंड जहाँ पे उसका बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, बहुत सारा उसका टाइम इन्वेस्टेड है एंड मे भी हो सकता है कि उसने भी कहीं से लोन उठाया हो. दैट डजंट मीन दैट इट गिव्स द पर्सन द राइट टू मर्डर समवन. बट आई एम जस्ट सेइंग दैट HPCL और ऑल द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज शुड रियली इन्वेस्टिगेट दिस मैटर कि यहाँ तक बात पहुँची ही क्यों, क्योंकि दिस मे सेट अ प्रेसिडेंट फॉर अदर प्रोजेक्ट ऑल्सो. यार जस्ट बिकॉज हो सकता है कि जो भी फीडस्टॉक को सप्लाई कर रहे थे दैट वाज नॉट अप टू द मार्क, बट कल को लेट्स से कोई दूसरा फीडस्टॉक सप्लायर है उसे ड्यू टू XYZ रीज़न ब्लैकलिस्ट किया जाता है या उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाता है तो कल को वो ऐसा कोई स्टेप ना ले ले. या फिर इफ़ यू सी द अदर साइड गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जिसने भी वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया था ही शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड कि उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल किया था एट द फर्स्ट प्लेस. I am not here to take sides. That is not my job. I am just here to highlight what is going on in the industry and why it is important for the industry ecosystem partners to intervene or just to investigate this matter because it may demotivate a lot of projects. So be mindful of all these situations so that industry की growth ना रुके. वी आर ऑलरेडी सीइंग पूरी दुनिया में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो इंडिया की का सिक्योरिटी सिस्टम है, एनर्जी सिक्योरिटी है, वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो सकती है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू अचीव इट्स बायोफ्यूल गोल्स, बायो CNG, बायो एथेनॉल, ऑल देयर गोल्स. सो दैट इज़ वाई जो भी प्रोजेक्ट डेवलपर्स आ रहे हैं they should be seeing a motivating picture, they should be seeing a good picture and a hopeful picture कि अगर वो इस इंडस्ट्री में पैसे लगा रहे हैं then they are safe, they are going to make money, they are going to make impact, they are working for the energy security of the country and they are doing something extremely beneficial for the nation. So मेरी रिक्वेस्ट है इकोसिस्टम पार्टनर्स से, HPCL से, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कि इस मैटर को प्लीज़ डीपली इन्वेस्टिगेट करिए एंड सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. येस, नो वन शुड गेट अवे विद समथिंग एज ग्रेव एज अ मर्डर. एट द सेम टाइम all the facts and figures should be transparently shared with everyone. That is my only request. Keep watching the Waste to Wealth channel and I'll keep bringing more such content. Thank you so much.